हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग जा रहे हैं रतनगढ़ वाली माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हम सब परिवार सहित जा रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह से बारिश हो रही थी, फिर बारिश बंद हो गई थी और हल्की हल्की सी बौछार हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और इन भक्तों को देखिए, ये दंदरुआ धाम में जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए, और ये कैसे पिंड भर भर के जा रहे हैं। धन्य है ऐसे भक्तों की भक्ति को। जब हमें कहीं धाम में बुलाया जाता है भगवान जी के, माता रानी के दर्शन के लिए, तो हमारे कुछ अच्छे कर्म, कुछ हमारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से हमें बुलाया जाता है। पर यहाँ पर मैं बैठे बैठे रास्ते में ये सोच रही थी कि ऐसे गुण हमारे अंदर तो है नहीं, शायद माता रानी हमारे अवगुणों पर ही रीझ के हमें बुला रही हैं। और हम लोग जब घर से तैयार होकर निकले थे तो मनीष भैया ये टारगेट लेके गए थे कि मानसी दीदी को पीछे बिठाएंगे, लेकिन हमने मौके पर चौका मार दिया और बीच में बैठ गए। अब बेचारे ऐसे बहुत ज़्यादा शौक में हैं कि बताओ, हम आगे बैठने के लिए तैयार थे और पीछे बैठे हैं। और पापा जी दादाजी से बात करते हुए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर ही है। और ये खेत भी बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है और यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी देखने में हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। और हमारे सभी परिवारजनों के सहित रतनगढ़ धाम का सफ़र बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुहावना रहा। हम लोग आ चुके हैं वो पावन भूमि पर जिस पर माता रानी विराजमान है, अपने ऊंचे पर्वत पर। एकदम गाना, वो भजन हम लोग गाते हैं ना कि मैया बैठी झाड़िन में, बैठी बिकट पहाड़िन में। तो बस वही स्थान है ये कि माता रानी इन पहाड़ों के, इतनी झाड़ियाँ हैं, इतना हरा भरा, इन सब के ऊपर सबसे ऊंची वाली चोटी पे माँ जगत जननी जगदम्बा जो विराजमान है। वाह, क्या उनका सुहावना रूप है, क्या उनका सुहावना सच्ची में। और जब दर्शन करो तो ऐसा लगता है कि हमें दो आंखें क्यों, दो चार और होनी चाहिए, जिससे कि हम उनके रूप को और आँखों में समा लेते, अपने अंदर भर लेते। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी बुआ जी। चलो लाओ। मेला लगो रतनगढ़ बारी पे दर्शन कर ले लांगुरिया। हो मेला लगो रतनगढ़ बारी। बोलो ना पहले कोको गिर करो। माता रानी के मंदिर जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं और ये सीधा रास्ता भी गया है। और यहाँ मेरे भाग्य को देखो, सबसे आगे तो माता रानी विराजमान है और मेरे आगे मेरे पिता श्री भगवान स्वरूप चल रहे हैं। और माता रानी के मंदिर की सीढ़ियों की तो कुछ अलग ही बात होती है। हम लोग भजन में भी गाते हैं कि ऊंचो नीचो भवन बनो है, सीढ़ियाँ लगी 2-4,
इन सीढ़ियों की चर्चा तो अपने भजनों में भी सुनी होगी। ये बड़ी ही प्यारी लगती हैं उन भक्तों को जो जाते हैं एक सीढ़ी पार करके। जैसे ये एक सीढ़ी पार करते हैं वैसे ही वो उनके और करीब पहुंचते जाते हैं। तो इन सीढ़ियों का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है भक्त और भगवान के बीच में। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। आप लोग भी माता रानी के चौखट के दर्शन कर लीजिए, बड़े भाग्य से मिलते हैं ये दर्शन। और हम लोग जैसे ही माता रानी के दर्शन करके आए वैसे ही ये वहाँ लांगूर आके बैठ गए, तो हम लोग इनके भी दर्शन करने लगे। बोलो जय माता दी। चल चल। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि सच में बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और भक्तों की सेफ्टी के लिए यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री बना के रखी है। मुझे नहीं को पता नहीं। चल ले। अब हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी भैरवा। हम लोग जा रहे हैं कुंवर बाबा के दर्शन के लिए। क्यों नहीं मैया सपनों में आती, क्यों नहीं मैया सपनों। जय कुंवर बाबा की जय हो। कुंवर बाबा मंदिर। हम लोग दर्शन करके आ गए। अब तो माता रानी का जो प्रसाद था वो खा रहे हैं। मौसम ना ऐसा हो रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं रुकना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं हुई थी। मौसम बस बादल ही होते रहे थे और हम लोग बहुत आराम से, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और हमारी गाड़ी के शीशे भी खोले हुए थे। बहुत ही अच्छी हवा लेते हुए और खेतों का भरा हुआ पानी देखते हुए हम अपने घर आ जाते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग घर पे आ गए हैं और हम लोग यहाँ बैठ के वही की बातें कर रहे हैं, मंदिर की ही। बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत आनंद आया। मज़ा क्षणभंगुर होता है और आनंद स्थायी होता है, तो हमें बड़ा ही आनंद आया। जय माता दी। जय माता।